लोग मेरे पे आरोप भी लगा रहे हैं कि मेवाराम जैन के ऑफिस में ले मेरे जैसा नीच और कमीण कोई आदमी नहीं। इस तरह से मुझे ये टारगेट किया जा रहा है। FIR दर्ज हुई, नाम लिखे गए, मेवाराम ने लोगों को पकड़ाया, मेवाराम ने लोगों को पिटवाया, ये बातें लोग कर रहे हैं। और नौजवान पीढ़ी जिनको शायद पता नहीं है, क्योंकि जिसको पता नहीं तो वास्तव में भी लोग कई तो बस कहते होंगे कि साहब ये बात सही होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो इस बात की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मेवाराम जैन का 1% नहीं, एक सुई टिकाव तक का भी इसके अंदर आपके प्रति अगर मैं खिलाफ हूं तो मेरे जैसा नीच और कमीण कोई आदमी नहीं। और मैं आज इस आपके सामने भगवान की सौगंध खा के मैं बात करता हूं, और मुझे किसी मंदिर या कहीं मठ में आप डाल देना कि आपके प्रति अगर मैंने इस प्रकरण में कहीं भी खिलाफ की हो तो मैं जानूं ऊपर वाला जानूं। पहले तो आपको ये इसकी तसल्ली करनी होगी। कहीं भी तसल्ली कराए मुझे, जहां आप जिस स्थान में आप सौगंध दिलाओगे तो मैं पहले सौगंध लूंगा और उसके बाद में आप तय करना। सेकंड बात, जो ये बातें हो रही है, मैं तो आपसे कह रहा हूं आपके, क्योंकि मैं 5 साल चेयरमैन भी रहा, 10 साल MLA भी रह चुका। आपको अगर नाराजगी है किसी तरह से मेरे से, आपके कोई प्रॉब्लम है, आज यहाँ बैठे इतने लोग मुझे अभी कह दो कि मेवाराम जी अब के आप छोड़ दो, हम आपसे संतुष्ट नहीं है। मैं अगर मेरे असली बाप का हूं तो मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा और वहां खड़ा नहीं होऊंगा। मैं ये आपको दावे के साथ कह ठीक है। काम कई हुए हैं, कई लोगों के नहीं भी होंगे, कोई इस प्रकार की नाराजगी होगी, परंतु जिस तरह से मुझे ये टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से इन्हें ये पूरे जिले में जिस तरह से मुझे टारगेट किया जा रहा है, अब 7 सीटों में सिर्फ एक बाढ़ में नजर आई इनको, इसके पीछे क्या कारण? और वही आप पता करो, गत विधानसभा के अंदर, अभी तो ये 2 तारीख की बात, घटना की बात कर रहे हैं, गत विधानसभा में शिव के अंदर कांग्रेस का झंडा मलुआ में एंटर होते ही बीजेपी का झंडा, वही मेरे खूब मुझे हराने का प्रयास किया। बोलो अब तो उनके तकलीफ क्या पता, वो कह रहा है कि भाई ये समाज का मामला है, आपने ये किया। तो गत विधानसभा में क्या था, क्यों मेरे खिलाफ थे, ये तो बताए। प्रधान तो उसको मैंने बनाया, बाहर में ये शिव के अंदर, किसी से पूछ लो, अमीन खां को पूछ लो, किसी को पूछ लो, इनके उदयराम जी के सब लोग खिलाफ थे। मैं जाके इनके गले पड़ा और मैंने इनको प्रधान बनाया, तो इसमें मैंने गलती नहीं की। पर इनको पूछो कि आप पर्टिकुलर मेरे पीछे इस तरह का वातावरण क्यों बना रहे हो, मुझे तो ये समझ में बात ही नहीं आ रही है। इस तरह की झूठी बातें करना, इस तरह से गुमराह करना, मतलब 1% कहीं सच्चाई हो तो बिल्कुल आप करिए। हड़ाहड़ झूठी बात करके आपको जगह जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं कि मेवाराम ने ये किया, मेवाराम ने ये किया। अरे आपकी लड़ाई तो अपने होनी चाहिए बीजेपी और कांग्रेस की। ये जो आंदोलन है कुचला बीजेपी ने, बीजेपी के लोग बैठे बाहर, उसको अंदर दिया तो किसको दिया मुझे बताओ? सारे बाहर घूम रहे हैं और अपने कांग्रेसियों को अंदर दिया। और पता कर ले, कलेक्टर से पूछ ले, SP से पूछ ले, IG से पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, जिला कलेक्टर की मीटिंग में मंत्री आया था, उनके सामने बोल दे, पूछ ले कि मेवाराम ने जितनी पैरवी की, इतने सारे पूरे नेताओं को पूछ लो कि किसने सबसे ज्यादा अगर आपकी पैरवी की है तो उनसे पूछ लो। मैं 4 तारीख को शाम को यहाँ आया, आते ही मैंने कलेक्टर से बात की, आधा घंटा कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ऐसी कही है, आप ये भी पूछ रहे हैं, उनसे बात की। उनको मैंने क्या कहा, मैंने कहा बाड़मेर में क्या आग लगानी है आपको? जिस तरह से आप टेरर फैला रहे हो, आप 307 का मुकदमा दर्ज कर रहे हो। 307 किसको कहते हैं, किसके लिए मुकदमा होता है? आप इसमें लाठीचार्ज और पत्थरबाजी 4 लोगों ने कर दिया। 307 में आप दुनिया भर के लोगों को अंदर कर रहे हो, बेकसूर लोगों को अंदर डाल दिया, और पीछे लोगों की इतना टेरर कि कोई घर में औरतें घर में नहीं रह रही है, नौजवान सब भगे, सरकारी नौकरी वाला बेचारे स्कूल की ड्यूटियां छोड़कर चले गए। ये क्या आपने कर रखा है? जो कलेक्टर ने कहा कि बात तो, उसने कहा कि बात तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो उसको ठीक करो। अब आप ये धरपकड़ आपने की है, इसको बंद करो, और नहीं करोगे तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तब कलेक्टर ने कहा कि आप कैसे ठीक करें आप बताओ। तो मैंने कहा पहले आप बिल्कुल किसी को पकड़ो मत,